बहुत पुरान बात है। सोमपुरा के जंगलन में नदी किनारे एक पेड़ पर एक ठे कबूतर रहत रहल। एक दिन का बात है, एक ठे मधुमक्खी वो पेड़ के करीब से गुजरत रहल कि अचानक वो मधुमक्खी नदी में जाकर गिर गई। ओकर पंख गीला हो गई ना। वो बाहर निकले खातिर बहुत मेहनत कैलस, लेकिन पंख गीला हो जाए की वजह से वो नदी से निकल नहीं पावत रहल। अब ओके लगे लगल कि वो मर जाए, तो मदद खातिर चिल्लावे शुरू कर देहलस। पेड़ पर कबूतर बैठ के सुतत रहल। ओकर आंख खुल गई। जब वो मधुमक्खी के पानी में तड़पतल देखलस तब फौरन उड़कर पेड़ से नीचे आ गई। कबूतर मधुमक्खी के बचावे खातिर एक ठे तरकीब सोचलस। कबूतर एक ठे पत्ता अपने चोंच में दबैलस और ओके नदी में गिरा देहलस। वो पत्ता पानी में मधुमक्खी के पास गिरल। मधुमक्खी फौरन वो पत्ता पर बैठ गई। थोड़ी देर में ओकर पंख सूख गई ना। पंख सूखे के बाद मधुमक्खी वहां से उड़कर नदी के बाहर आ गई और जान बचावे खातिर कबूतर के धन्यवाद कहलस और फिर वहां से चल गई। ई बात के कई दिन बीत चुकल रहना। एक दिन वह कबूतर गहरी नींद में सोवत रहल। यही बीच में एक लड़का जंगल में आइल और सुतल कबूतर के देखलस तो गुलेल से निशाना लगावे लगल। कबूतर गहरी नींद में रहल, उई बात से अनजान रहल, लेकिन वही समय वो मधुमक्खी वहां से गुजरत रहल। ओकर नजर लड़का पर पड़ गई। मधुमक्खी के समझ में आ गई कि लड़का कबूतर के मार के ले जावल चाहत है। मधुमक्खी फौरन बिना वक्त गवैले लड़का की ओर उड़ल और सीधे जाकर लड़का के हाथ पर डंक मार देहलस। मधुमक्खी के कटते ही लड़का तेजी से चिल्ला पड़ल। ओकरे हाथ से गुलेल दूर जाकर गिर गई। लड़का के चिल्ला देख के कबूतर का नींद खुल गई। कबूतर लड़के के हाथ पर मधुमक्खी का डंक देखलस, गुलेल के देखलस तो समझ गई कि लड़का ओके मारे खातिर आइल रहल है और मधुमक्खी ओकर जान बचैलस है। मधुमक्खी दोबारा लड़के की ओर बढ़ल तो लड़का वहां से भाग गई। कबूतर भी मधुमक्खी के जान बचावे खातिर धन्यवाद बोलस और दोनों जंगल में अच्छा दोस्त की तरह रहे लगना। दोनों के दोस्ती का चर्चा भी पूरा जंगल में खूब होवे लगल।